जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट वाज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022। तो अभी जो है वह इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आया है 2022 का। तो उसमें कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो बेस्ट कैटेगरी में है। ये जो रैंकिंग जो है वह कौन निकालता है? ये निकालता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है? अभी पीयूष गोयल है यहाँ पे। अभी इसके अंदर जो है वह 5 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से कैटेगरी होते हैं इसके अंदर? तो पहला जो है कैटेगरी है आपका परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, देन टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अभी हम बात करें आपका बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आएंगे, तो उसके अंदर जो आएंगे आपके गुजरात आएंगे, केरला, कर्नाटका और एक तमिलनाडु। ये 4 स्टेट इसके अंदर आएंगे। सेकंड जो है टॉप परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर में कौन कौन से आएंगे? उसमें आएंगे आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी और दूसरा टॉप परफॉर्मर स्टेट कैटेगरी। कौन सा किसके द्वारा इशू किया जाता है? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कौन है इसके मिनिस्टर? पीयूष गोयल हैं। कितने टोटल स्टेट पार्टिसिपेट किए थे इसमें? 33 स्टेट्स एंड UT इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लीडर्स कैटेगरी में आएगा। लीडर्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश इस बार आएगा, ठीक है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है वह एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में आएगा। बिहार, हरियाणा, अंडमान एंड निकोबार एंड नागालैंड, ये जो है वह 5 जो स्टेट हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो एस्पायरिंग लीडर्स बिहार। अभी बात आई है तमिलनाडु की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी DMK पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। और तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जो कि अक्सर और नेशनल पार्क अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो ये है हो गया तमिलनाडु आपका। और यहाँ पे जो है वह मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है वह केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, इधर श्रीलंका है, ये दोनों के बॉर्डर पे आपका पड़ता है। और पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पीचावरम मैनग्रोव्स, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये थे आपके जो भी इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं और नेशनल पार्क, वो मैंने कवर किया, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इधर जो है बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। एक यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट है तमिलनाडु में, कौन सा है? यहाँ पे चेन्नई जो है कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। Which organizations recently issued Japanese yen denominated green bond? तो जापान का करेंसी का नाम क्या है? उसका नाम जो है आपका येन है। तो उसके द्वारा उसी डिनोमिनेशन में एक ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा इशू किया गया है? तो ये है आपका REC लिमिटेड। REC लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो है एक महारत्ना कंपनी है। टोटल महारत्ना कंपनी कितने हैं इंडिया में? ये टोटल महारत्ना कंपनी है 13 जो है टोटल महारत्ना कंपनी है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड जो है वो मैच्योरिटी पीरियड इसका क्या होगा? 5 ईयर्स होगा, 5.25 एंड 10 ईयर्स। ये 3 ईयर्स है जिसका ये मैच्योरिटी पीरियड होगा। रिसेंटली तेलंगाना collaborated with which organization to establish Center for Fourth Industrial Revolution? तो अभी जो है तेलंगाना ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर बनाने के लिए? तो ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट अभी कहाँ पे चल रहा है? दावोस में चल रहा है। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बर्न है। तो ये इसके साथ जो है वह कोलैबोरेशन किया है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? इसमें जो है वह
जितने भी नए टेक्नोलॉजी हैं जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया आपका, फिर जो है रोबोटिक्स हो गया, ये सारे जो हैं ये इंटरनेट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। ये जो हैदराबाद में जो सेंटर बनेगा ये वर्ल्ड का पहला सेंटर होगा जो हेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और लाइफ साइंस पे काम करेगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट इज पायरामाइरोथेसियम इंडिकम? ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये क्या है? ये है आपका पैथोजेनिक फंगस है। ये न्यूज़ में क्यों था कि केरला के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है और इसका नाम जो है पायरामाइरोथेसियम इंडिकम दिया गया है। ये क्रॉप जो भी है, प्लांट है, वहाँ पे उसको काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। पनामा कैनाल जो है वह कनेक्ट विच टू ओशियन? तो पनामा कैनाल जो है वह अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ये भी न्यूज़ में क्यों था पनामा कैनाल? क्योंकि यहाँ पे जो है 22 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है वो फॉरेस्ट यहाँ पे डिस्कवर किया है साइंटिस्टों ने, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इसका थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं कि पनामा कैनाल जो है सबसे पहले ये किस कैनल था? फ्रांस कैनल था इन 1881 में। उसके बाद जो है इसको टुक ओवर किया यूएसए। कब टुक ओवर किया? ये 1904 में। और इसको मैनेज कब तक करता रहा? 1999 तक। उसके बाद जो है पनामा जो कंट्री है वो उसने फुल कंट्रोल कर लिया 2000 में। तब से जो है इसी के अंदर है। एक ट्रीटी हुई थी टोरिजोस कार्टर ट्रीटीज, जो यूएसए के साथ हुई थी 1977 में। तो उसी के अंदर यूएसए पनामा को इसका कंट्रोल मिला। हम लोग मैप में देख लेंगे कहाँ है पनामा कैनाल। यहाँ पे ये देखिए पनामा कैनाल यहाँ पे है। ये है आपका अटलांटिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो इसको इसलिए बनाया गया था कि इधर से जो है अगर किसी को जाना है तो इसको पनामा कैनाल को क्रॉस करके इधर यूरोप जा सकता है, इधर जो है आपका अफ्रीका जाया जा सकता है। क्योंकि पहले जाना होता था तो पूरा आपको घूमकर पूरा इधर जाना पड़ता था। इससे टाइम भी ज़्यादा लगता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता था। तो उसको कम करने के लिए ये कैनाल बनाया गया था। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है। जैसे कि हम लोग ने देखा, जैसे दूसरा जो ऑप्शन है आपका मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, इसको कौन सा कैनाल कनेक्ट करता है? इसको जो है वह स्वेज कैनाल कनेक्ट करता है। ये भी मैन मेड कैनाल है। 19th समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट विल टेक प्लेस। कहाँ पे ये होगा? अभी जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट कहाँ पे होगा? ये होगा युगांडा में। युगांडा में ये होने जा रहा है। नॉन अलाइंड मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1961 बेलग्रेड सर्बिया में इसकी शुरुआत की गई थी। ये मूवमेंट बेसिकली था क्या? पहले जो था दो ग्रुप थे, एक यूएसए का था और दूसरा रसिया का था। रसिया जो है वह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड थी और ये जो थी यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड थी। इन दोनों के कैटेगरी में जो कंट्री नहीं ज्वाइन करना चाहता था, जैसे हमारा भारत, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया। उसमें जो है वह सारे वैसे कंट्री पार्टिसिपेट किए जो इन दोनों ग्रुप में नहीं आना चाहते थे। तो ये है इसकी हिस्ट्री। अब युगांडा को थोड़ा मैप में देखते हैं हम लोग। युगांडा यहाँ पे अफ्रीका में कंट्री है। यहाँ से ये इक्वेटर पास होता है। ये देखिए इक्वेटर पास हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। मैप में देखिए KTU यहाँ ये विक्टोरिया लेक है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता चुका है KTU। अगर विक्टोरिया लेक का बॉर्डर किससे टच करता है तो आपका कीनिया, तंजानिया और युगांडा, ये 3 कंट्री से इसका बॉर्डर टच करता है। और यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है। विक्टोरिया लेक से कौन सा रिवर निकलती है? महत्वपूर्ण रिवर नील रिवर निकलती है, जो इजिप्ट का में सबसे ज़्यादा उसका फ्लो होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और लेक है, लेक अल्बर्ट, यहाँ पे फिर लेक कवानिया। ये सारे इंपॉर्टेंट लेक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। और इस बार का नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है 19th जो हो रहा है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है डिपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। ये इसका थीम है। और युगांडा की कैपिटल कहाँ पे? कंपाला। विच स्टार्टअप कंपनी ऑफ चाइना अनवेल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी। तो अभी जो है वह चाइना की एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी बनाया। उसका नाम क्या है? बीटा वोल्ट। उसका नाम क्या है? बीटा वोल्ट।
विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी टू ड्राइव आउट टेररिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जम्मू कश्मीर में सारे टेररिस्ट जितने भी उनको खात्मा के लिए, तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति उसका नाम रखा गया है, ताकि जो है पूरे जितने भी टेररिस्ट हैं वहाँ पे आतंकवादी, उनके सफाई किया जा सके। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जो है वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।